हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे, जो कि ये पुरानी बुक है। पुरानी बुक में ये प्रश्नावली 4.4 है, पर नई बुक में ये प्रश्नावली 4.3 है। तो इस 4.3 का हम पहला वाला क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी से हम हर एक पार्ट में मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, ये शब्द क्या यूज़ किया यहाँ, मूलों की प्रकृति। तो क्वेश्चन करते टाइम ही हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, और हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो है प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली है? 4.3। तो पहला पार्ट में ये है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट है। तो इस पहले पार्ट में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविक्तकर निकालेंगे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो हम यहाँ पर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसको निकालने के लिए हमें ये जो समीकरण है इसमें से a b c को अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a कितना है, फिर लिखेंगे b कितना है, फिर लिखेंगे c कितना है। a कहाँ मिलता है हमें? x² का जो गुणांक है, x² का कोफिशिएंट, मतलब कि x² के आगे जो नंबर लिखा होता है उसी को हम a बोलते हैं। b क्या होता है? जो x का गुणांक होता है, x के आगे जो नंबर होता है साइन के साथ, जैसे कि यहाँ पर है -3, तो b हो जाएगा -3। और c होगा ये अंतिम जो संख्या होती है, इसको c बोलते हैं, जो कि 5 है। तो हमें a b c तीनों ही मिल गए हैं। अब हम विविक्तकर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब आप ये देखेंगे जो b है इसका मान कितना है? -3। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं -3, और ये -3 का स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस है, फिर ये 4 है, फिर ये a कितना है? 2 है, और c कितना है हमारे पास? 5 है। -3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, और जो -3 है उसका स्क्वायर भी 9 होता है, क्योंकि माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर स्क्वायर है तो। -3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, और उस 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 40। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? -31। अब यहाँ से हमें मूलों की प्रकृति के बारे में बात करनी होती है। अब क्योंकि हमारे पास जो विविक्तकर है, जो d है, वो कैसा आ गया? वो ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आया, नेगेटिव आया ना। तो अगर d हमारा नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है, मूल अवास्तविक है। क्या लिखेंगे हम? ये ध्यान रखना, मूल अवास्तविक हैं। कब लिखेंगे? जब d हमारे पास कैसा आ जाएगा? ऋणात्मक, नेगेटिव आएगा, जो कि यहाँ देखो नेगेटिव में आ गया है। और अवास्तविक होने पर हम आगे उसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसमें भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें से हमें a अलग करना होगा, b अलग करना होगा, और c अलग करना होगा। अब किसी भी द्विघात समीकरण में हमें a b c कहाँ से मिलते हैं वो देखना है। जो ये x² है, इसके आगे का जो ये नंबर होता है इसको बोलते हैं a। जो ये x है, इसके आगे का जो नंबर होता है इसको कहते हैं हम b, जो कि कितना हो गया? -4√3। और ये जो अकेला नंबर होता है इसको बोलते हैं c, जो कि कितना है? 4। अब हमारे पास यहाँ पर
विविधकर का फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac। ये विविधकर का फॉर्मूला है। प्रश्न में आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविधकर ही फाइंड करना होगा। अब सबसे पहले इसमें b देखें, b कितना है, b है -4√3। तो जो b है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं -4√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। -4 मल्टीप्लाई a कितना है, 3 है, और c कितना है, 4 है। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो फिर से वही बात, ये जो माइनस का स्क्वायर है हमेशा प्लस में होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। कैसे? हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी रूट वाले का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 4√3 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर हम 4 का भी करेंगे और √3 का भी करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। ठीक हो गया। इसीलिए अब इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 से हो गया 12। उस 12 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48। यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 48, और ये -48। 48 - 48 कितना हो गया, 0। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा यहाँ पर जो विविधकर है वो कितना आ गया है, 0। और जब विविधकर 0 आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम बोलेंगे कि हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक हैं और एक जैसे हैं, मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। ये मूलों की प्रकृति हो गई। ऐसा कब होना चाहिए, जब आपके पास d कैसा होगा, 0 होगा। जब d आपका 0 आएगा, विविधकर आपका 0 आएगा, तो हमारे पास मूल किस प्रकार के होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, वो दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति मिल गई है। अगर मूलों की प्रकृति अवास्तविक है, जो कि पहले पार्ट में थी, तब तो हम मूल ज्ञात नहीं करेंगे। लेकिन मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक है या फिर बराबर है तो हम मूल ज्ञात भी करेंगे। और बच्चों मूल ज्ञात करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = -b ± √d/2a। ठीक हो गया। अब x = ये माइनस है, b का b है, अच्छा यहाँ तो माइनस। अब b की जगह क्या रखना है, हमारे पास b क्या था, देखो ये है हमारे पास b, तो b की जगह रख लेते हैं -4√3, फिर है प्लस माइनस √d की जगह क्या लिखेंगे, 0। नीचे आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a हमारे पास 3 है, तो 3 रख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप ये देख सकते हैं, जब माइनस माइनस साथ साथ लिखे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। ये बात समझ में आ गई। ये जो √0 है इसका मतलब होता है 0, और प्लस माइनस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास √0 है तो ये तो 0 हो गया, और 0 के आगे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके बाद होगा x = प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे 4√3, और नीचे हमारे पास कितना है, 6। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या थोड़ा सा काट लो, 2 के टेबल से कट जाएंगे। ये 2 2 = 4 हो गया, 2 3 = 6, तो हमें x का मान कितना मिल गया, 2√3/3। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर 2 मूल निकलेंगे। हर बार द्विघात समीकरण में कितने मूल निकलते हैं, 2, और प्रश्न के हिसाब से वो दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। तो एक मूल अगर ये है तो दूसरा मूल भी ये ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं बच्चों, अब थर्ड पार्ट हम करेंगे इसमें। बच्चों ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, और इस थर्ड पार्ट में आपको एक द्विघात समीकरण दिख रहा होगा। इसमें से a निकाल सकते हैं हम, b निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं। a कहाँ से मिलता है, जो x² का गुणांक है, ये कोफिशिएंट कहते हैं जिसको, इसको a कहते हैं। तो a मिल गया,
b कहाँ से मिलता है? x के आगे जो ये संख्या होती है इसी को b कहते हैं, और c कहाँ से मिलेगा? जो आखिरी संख्या होती है इसको c कहते हैं। तो प्रश्न में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d हमें निकालना होता है, जिसको हम कहते हैं विविक्तकर, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b देखें, b कितना निकाला है हमने? -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, बीच में गुणा का चिन्ह है, a कितना है? 2 है, फिर c कितना है? 3 है। -6 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में होता है, मतलब 6 का स्क्वायर तो होता है 36। क्यों? क्योंकि 6 स्क्वायर का मतलब 6 × 6 होता है, और -6 का स्क्वायर से भी माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये 36 ही होगा। तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 3 = 24 हो गया, तो ये हमारे पास 24 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसको हल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? विविक्तकर आ गया। ध्यान रखना कि विविक्तकर यहाँ हमारे पास आया है पॉजिटिव, धनात्मक आया है। तो ऐसे परिस्थिति में हम कहेंगे कि जो मूल है, मूल भिन्न है तथा वास्तविक है, मूल भिन्न तथा वास्तविक है। ठीक है। अगर आपके पास जो आपका विविक्तकर है वो धनात्मक आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो हम कहेंगे तब भी हमारे पास जो मूल होंगे वो दो ही होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और ऐसी परिस्थिति में हम मूल निकालेंगे भी आगे। तो मूल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? x = -b, द्विघाती सूत्र कहते हैं इसको, √d/2a। अब सभी के मान रखते हैं, माइनस तो माइनस ही रहने दो, b की जगह हमने क्या लाना है? -6 प्लस माइनस d हमारे पास कितना है? 12, और नीचे हमारे पास कितना है? 2a। अब 2a का मतलब हो गया 2 × a। अब a कितना है? हमारे पास 2 है, तो ये 2 निकाल लिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? 6 बचा, और साथ में क्या बचा हमारे पास? प्लस माइनस, और ये क्या बचा? √12, और नीचे हमारे पास कितना है? 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 + √12/4। दूसरा हिस्सा हो जाएगा x बराबर, x ही तो है ना, x बराबर 6 - √12/4। देखिए, जिन बच्चों को आगे हल करने में दिक्कत होती है वो चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, और जिन्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, इसको हल सरल बना सकते हैं। देखो, जो √12 होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये समझ में आ गया। कोई चीज़ जो रूट के अंदर 2 बार आ जाती है, आप उसको रूट से हटा देते हैं, हटा दिए, 3 बचा। तो इसका क्या करेंगे? ये 1 बनकर बाहर आ जाता है। कितने बनकर? 1। मतलब इसको रूट के अंदर से हटा देते हैं दोनों को, और बाहर एक बार उतार देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 प्लस इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? 2√3, और नीचे कितना है? 4। और यहाँ पर भी x = 6 माइनस क्या लिखेंगे? 2√3/4। अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है। यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा? सिर्फ √3 बचा, और नीचे 4। सेम यहाँ का भी हिसाब है, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचा? 2 × 3 = 6, और यहाँ से क्या बचा? √3, और नीचे कितना है? 4। 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। तो x के मान हमें मिल गए 3 + √3/2, और यहाँ मिल गए 3 - √3/2। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से बच्चों, हमने जो पहला क्वेश्चन था ना, इसके तीनों के तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।